लाई हुई है, इस तरीके से मुल्क भी नहीं चलता। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, जिस तरीके से ताज हैदर साहब भी गुफ्तगू कर चुके, सवाल है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें जिनकी इस वक्त नुमाइंदगी सेनेट के अंदर, 3 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब उनके लोग इसकी हिमायत नहीं कर रहे या वो मौजूद नहीं है, और जो मौजूद हैं वो हिमायत नहीं कर रहे, तो कुली तौर के ऊपर फिर वो किस तरीके से पैगाम दिया जा सकता है? यार यासर, मुझे तो एक समझ नहीं आ रही आपकी। मेरी नहीं आती, कभी बार नहीं आती। हाँ, कहीं आती, बल्कि मुझे हमेशा ही आपकी समझ नहीं आती। जो पहले लोग थे, जब पहले भी ऐसा होता था कि बहुत से लोग होते ही नहीं थे और करारदादें पास हो जाती थी, वो तो कानून बन जाता था। आज करारदाद के बाद, बात सुने मेरी, आज इस करारदाद के बाद इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, इलेक्शन कमीशन समेत सब तरफ चला गया ना जी। जब अरकान असम्बली की अक्सरियत ने उसके बाद पता लगने के बाद चीखो पुकार की और फिर भी ये सारा कुछ जारी हो गया, तो फिर आप समझदार हैं, समझ लिया करें। मुझे तो इतनी समझ आती है, नहीं आपको जितनी समझ आती है उतनी समझ लिया करें। मुझे तो इतनी समझ आती है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में आज़ाद है। इलेक्शन कमीशन ने अपने तई उस तारीख को इलेक्शन करवाना है जिस तारीख तक तमाम इलेक्शन शेड्यूल जारी है। अब कहीं और से डायरेक्शन आती है तो रोकी नहीं जा सकती। भाई मैं तो ये कहता हूं कि मैं सुबह का इंतजार कर रहा हूं, कल सुबह का, कि क्या कल सुबह इस मामले पे एक्शन होगा। अगर आपको, मुझे, किसी सहाफ़ी को इजाज़त नहीं थी इलेक्शन मुलतवी या इलेक्शन लेट होने के हवाले से बात करने की, और एक पार्लियामेंट के अंदर, एक सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश हो जाती है, उस पर तकारीर होती हैं, सारा कुछ होता है, तो वो भी तो इस पाकिस्तान के शहरी हैं ना, वो भी तो इस पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के रहने वाले हैं ना, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या उनके खिलाफ बोला जाएगा? ये उसी वक्त बोला जाना चाहिए था, माजरत से, जिस वक्त एमन वली खान साहब पेशावर हाई कोर्ट को धमकी देते थे, जब मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे इलेक्शन नहीं होने चाहिए अभी, जब और भी लोग कहते थे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसी वक्त मुझे नजर आ रहा था हम सबको कि जनाब किसी ना किसी जगह हंडिया पक रही है, और उस हंडिया के अंदर ये इलेक्शन का मसाला डाल के इलेक्शन को फेंक देना उन्होंने, ये हो रहा है। उस वक्त बोला नहीं। आज पूरी कौम, मुझे एक बात, आज के इस रुझान के बाद, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, जो भी इसे कह लें, इसके बाद मुझे एक बात बता दें, क्या पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन होगी? क्या किसी को यकीन है कि इलेक्शन इस डेट पे हो रहा है? क्या आप कोई सोचेगा? ऐसा नहीं है यासर साहब, हमें असल चीज सामने रखनी चाहिए। चले, मुझे एक बात है, बिलावल तो बोल पड़ा, मुस्लिम लीग की नून की क्या से बड़े बड़े कौन बोले हैं? बताए ना मुझे। सारा दिन आप उनकी बैठ के उनको उनकी बातें करते, बताएं मुझे कौन कौन बोला पड़ा? सारा दिन बैठता हूं, सिर्फ इसी वक्त ही बैठता हूं। चले, इसी वक्त बैठते हैं। मुझे बता दें, मुस्लिम लीग नून में से कौन बड़ा बोला है? नहीं, तो आपको लगता है कि वो बेनिफिशियरी? यार मैं बेनिफिशियरी बात ही नहीं कर रहा। नहीं, पता नहीं, आप तो खुद ही करते जाते हैं, तो बताएं ना, आपको उनका ज्यादा पता है ना, मुझे नहीं ना पता। क्यों आप नजर क्या एक तरफ रखते हैं, कुली तौर पे नहीं रखते? नहीं, मैं भाईजान, मेरी नजर उस तरफ जाती जरूर है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं ना, आज किस किस के बयान आए हैं इस पे? मौलाना साहब का है? मौलाना साहब क्यों देंगे? मौलाना साहब दरखास्त दे के बैठे हुए हैं, वो क्यों देंगे? एमन वली खान साहब का है? नहीं। एमकेएम का है? नहीं। बाप पार्टी का है? बाप पार्टी बीच में है, करारदाद उनकी तरफ। मुझे सब बाप पार्टी का है? नहीं। बाप पार्टी का तो आया ना, उनका तो आया ही है, तो ये उन्हीं का ही तो है। नवाज शरीफ साहब का है? नहीं। मरियम साहबा का है? नहीं। तो फिर मुझे बताएं, छोड़ देंगे यार, बादशाह आदमी आप, जब आप लाखों के आपको, फिर आप कहते थे जी, पैमरा कह देता है कि ये फलां चीज ना करें, फलां डिस्कस ना करें, फलां डिस्कस ना करें। नहीं कर रहे डिस्कस यार, जब हम डिस्कस नहीं कर रहे तो पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाता है, जब हम डिस्कस नहीं करते तो किसी और जगह डिस्कस हो जाता है। असल बात यह है कि इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, इलेक्शन से कौन भाग रहा है, इलेक्शन में किसको लाया, कौन आने की तैयारी कर रहा था, कौन वजीर आजम के ख्वाब देख रहा था, लेकिन वो ख्वाब चिकनाचूर किस तरह हो गए हैं? क्योंकि यार वोट अवाम ने देना है, वोट अवाम ने डालना है। अब आप कहें कि मुंह उठा के कह दें कि यासर रशीद साइन कर देगा, राना अजीम साइन कर देगा, वो बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। मीनू माफी दे दो सर, मैं तो अपना नाम भी ले रहा हूं, क्या हो गया आपको यार? सर आप बड़ी दुनिया, मैं छोटा आदमी हूं, मेरा नाम कहां पे सेट? मैं एक बात कर रहा हूं ना, सर तो हो जाएगा, नहीं होता। यासर साहब, अब हमें सोचना होगा, इस कौम को सोचना होगा।
मैं तो कहता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट जैसे मोसेस ज़ारे को चाहिए बुला लें, इन तमाम सेनेटर्स को बुला के कहें आए ना, ज़रा आए, आके जवाब देना भाई, आप कौन होते हैं करारदाद पेश करने वाले? आप क्या इलेक्शन कमीशन से बने हैं? आप क्या सुप्रीम कोर्ट से बने हैं? क्या आप पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिशात से बने हैं? आज जो गुफ्तगू हुई है, आज जो उस गुफ्तगू में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये सूबाई असबियत के असबियत पे जाते हैं। हमने सूबाई असबियत के खात्मे की कसम खाई है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की ये कसम है। पाकिस्तान में हजारों हमारे जो फौजी जवान वो शहादत का रुतबा हासिल कर रहे हैं, किसको बचाने के लिए? इस मुल्क को और इन सबको बचाने के लिए। और वहां पे बातें, कोई कह रहा है जी ये हो गया, कोई कह रहा है ये हो गया। ओ भाई, किसी को डर लगता है क्या दहशतगर्दों को कामयाब करवाना है? ये कहे कि हम दहशतगर्दी से डर गए हैं। इलेक्शन मुलतवी करने का मतलब है कि दहशतगर्द जीत गए, हम हार गए, पाकिस्तान हार गया। यार खुदा का वास्ता यार, ये तो ना करें। स्टैंड लें, लड़ाई लड़े, सब मिलकर लड़ते हैं उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी है। आज मौलाना साहब को याद आ गया, जनाब इलेक्शन आगे कर दे, बा पार्टी MQM किधर है? निकले ना बाहर यार, ये चंद दिन से नजर आ रहा था सारी ऐसे कमरों में बैठ के सियासत करते हैं। इनको दे दे यार, बेल्ट पेपर दे दे इनको, उन्हें कह ले ये लो फरो 20,000 वोट पा के हूं आइयो इलेक्शन लड़। पता नहीं क्या अभी बात करते हैं यार सब मेरे पे सारी गुस्सा उधर करके एंड पे इशारा में यार मुझे एक बात है, ये माहौल बन गया था इलेक्शन का, लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बन गया था, हाँ बन गया था माहौल बिल्कुल बन गया था। जब आज तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों के कागजात पे मंजूर होना शुरू हो गए जिनके मुस्तरद हुए थे, बड़े बड़े लोगों के, तो जिससे लग रहा था कि अब मैदान सजेगा, अब मैदान में आएंगे। और आज बड़ी अच्छी समाअत हुई। बिल्कुल किसी को आप बिल्कुल नाहिल ना करें, पूरी ताहयात दें, बस उनको सबको मौका दें, अवाम को नाहिल करने दें, नहली का मौका अवाम को दें। अवाम किसी को अहल या नहल करे अपने वोट के जरिए। बिल्कुल आए, मैदान सजाएं, सबको एक जैसी फील्ड दें, इलेक्शन लड़ने दें, मैदान में आए, जो अच्छा हो उसे जीतना चाहिए। आपका लीडर जीतता है आप सलूट करें, इसका लीडर जीतता है वो सलूट करे, उसका लीडर जीतता है वो सलूट करे, बस इतनी सी बात। हम तो वोट डालने वाले होंगे, हम तो आपके पीछे नारे लगाने वाले होंगे यार। आप भी भोले हैं सर। नहीं, मैं हूं ही बोला, इसलिए तो आपके साथ बैठा हूं। एक तरफ कहते हैं कागजात जिनके मुस्तरद हुए थे वो मंजूर होना शुरू हो गए, तो इलेक्शन का माहौल बन गया। यही इलेक्शन का माहौल था। तो और क्या होना था? है? और क्या होना था? आप तो चाहते थे ना गलियां हो सोनिया पीछे सोना यार फिरे गुजरे शाह मुकीम दे टीयर्स करे। नहीं, ये नहीं होना था। आदमी तो आप भी हैं सर, ना करे बादशाह आदमी तो आप भी हैं। मैं तो कह रहा हूं पता है, सारा कुछ पता है, लेकिन ठीक है। अच्छा यार सर, आज मैं एक निशानदेही यार मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम के पहले मैं कर दें यार सर। आज ना आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ओवरसीज देखते हैं, और ये मेरे पास कुछ सबूतों के साथ ना बहुत सी चीज़ें आई यार सर। क्या? और बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के बहुत से लोग जो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं सऊदी अरब। यार वहाँ पे एक ऐसा गैंग का सरगना सामने है जिसने हज़ारों वहाँ पे काम करने वाले पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड किया। ये शख्स जो है, इसकी तस्वीर सामने आपको, ये कामा भी दिखा रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखाते हैं, भी पाकिस्तानी है, वहाँ पे जाते हैं। इसका नाम है लुकमान जैगम, वल जैगम अली है, और ये कुचीचा वतनी 77121 ये है चक, उसका रहने वाले, इसका नाम जैगम है। ये करते क्या हैं? ये पूरा एक गैंग है लोगों को, वहाँ पे मुख्तलिफ बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तानी हैं खासकर, और नेचुरली तौर पे साथ सऊदी अरब के जो लोग हैं वो भी साथ, सऊदी अरबी जो होते हैं वो कफ़ील होते हैं, वो साथ होते हैं, पार्टनर होते हैं। वहाँ पे उनके साथ ड्राइविंग की दूसरी तीसरी नौकरी करते हैं। बाद में उनका एतमाद जीतते हैं, किसी के घर से पैसे निकाल के, किसी के पैसे देने जाते हैं वहाँ से निकाल के, किसी को जबरन गन पॉइंट पे किसी से पैसे छीन के, और ये फिर चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे इस तरह गायब हो जाते हैं कि इसके जब इनके घरों में आते हैं पता चलता है कि यहाँ पे मुरब्बों के मुरब्बे इनके लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, और यहाँ पर इतने ये पावरफुल बने हुए हैं कि कोई इनको पूछता नहीं। उन्होंने कहा जनाब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, हुकूमत पाकिस्तान से ज़रूर कहें कैसे लोग जो है ये पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं। और ये एक ऐसा गैंग है, पता चला है कि कामो बेच इन्होंने वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग रखे हुए हैं। या सर 100 से ज़्यादा लोग, ये गैंग का सरगना है, इसका नाम है लुकमान, और ये इस तरह काम कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। लूट मार का बाजार गर्म है इनके के ऊपर। वहाँ सऊदी अरब में भी FIRs हैं इनके ऊपर, पाकिस्तान में भी FIRs हैं, लेकिन
ये वहाँ पे गायब हो जाते हैं, कभी दारी रख लेंगे, फिर कोई और किसी को भेज देंगे। और इस वक्त तक कम व बेश कोई पाकिस्तानी 8 से 9 करोड़ रुपया तो 2 माह में ये शख्स लेके गायब हो गया ना। तो हमें कितने पैसे? 7 से 8 करोड़ पाकिस्तानी वहाँ से जालों में ना एक जगह से लेके गायब हुआ है। और रिजवान साहब है उनका, उनसे ले मुझे किया, मैंने सारा चेक किया, फिर मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे गए, फिर बहुत से लोगों के मुझे फ़ोन आए, उनके 92 तो यार आवाज़ बनता है पाकिस्तानियों की। हम कहा बिल्कुल, हम तो हैं ही पाकिस्तानियों की आवाज़, क्या करें, हर तरफ लूट मार पड़ी होती है ना यासर। पता क्या हिसाब है, क्या वो एक ना शख्स ने कहा, उसने कहा भाई कल पेपर है, ये हिसाब सेम यही हो रहा है ना, लूट मार का बाजार इस तरह गर्म है। उसने कहा कि जाके स्टूडेंट से कहो कि 20 रुपए कल सब लेकर आए घर से, तस्वीरें उतरनी आपकी। 10 रुपए में उसने तय किया, उसने अपने आगे कहा कि आप जाके कहो कि 20 रुपए लेके आए। वो जिसको 20 रुपए का कहा उसने आगे कह दिया 50 रुपए लेके आए। बच्चा घर गया, उसने माँ से कहा जनाब 100 रुपया मांगा जी तस्वीर का। अच्छा, माँ ने आगे अपने खामद को कह दिया 200 रुपया मांगा। वो अब तो ये बना हुआ है साहब, और 10 से चला पाकिस्तान में तो कुछ लोग करते सो करते तो पूरे ये मुल्क के बाहर क्या कर रहे हैं यार, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये वही गैंग है जो वहां पर भीख भी मंगवाता है, ये वही गैंग है जो लोगों को लूटता भी है, और हम यहाँ पे पकड़े इनके लोगों को। किरदार पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरू करने की जो वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता, उसके ख़मीर में कुछ और होगा, वो जो होगा उसकी निशानदेही होना जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।